जी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। OSPF का हमारा एडवांस टॉपिक है उसको। इससे प्रीवियस जो हमने OSPF की क्लास ली थी उसमें हम लोगों ने टाइप 1 LSA के बारे में देखा था, ठीक है, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद हम लोगों ने SPF एल्गोरिथम को बेसिक जस्ट इनकी थ्योरी स्टडी की थी। उसके अलावा हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेशन देखी थी OSPF के अंदर। और फिर हम लोगों ने MTU मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के हवाले से बात की थी। आज इसी चीज़ को आगे लेके चलते हुए हम लोग इनकी लैब को भी परफॉर्म करेंगे और हर एक चीज़ को इंडिविजुअली चेक करेंगे। सबसे पहले टाइप 1 LSAs की बात अगर हम लोग करें, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, तो ये बेसिकली इसमें राउटर जब अपने साथ डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस जो हैं उनके साथ अपना जब DBD जो है ना, जो पैकेट है उसको एक्सचेंज करता है, तो राउटर की तमाम इंफॉर्मेशन जो है ना इनके पास अवेलेबल होती है, इनके पास मिल जाती है। बेसिकली इसमें जो वैन के अंदर या डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेसेस होते हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है ना यहाँ पर अपडेट कर दी जाती है। फिर इसके बाद LSAs के आगे बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है, जो है ना, जिसमें जो लिंक 1 LSA जो है ना, या टाइप 1 LSA जिसको हम लोग राउटर LSA भी कहा जाता है, ठीक है, इसमें राउटर राउटर अपडेट्स आती हैं। इसके बाद टाइप 2 जो है LSA की, उसमें नेटवर्क LSAs होते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट जो है डेजिग्नेटेड राउटर्स या बॉर्डर डेजिग्नेटेड राउटर्स होते हैं, उनकी मदद से लिंक्स को अपडेट किया जाता है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना समरी LSAs होती हैं, टाइप 3 LSA कहलाती है। इसमें जब बेसिकली एक कोई डेजिग्नेटेड किसी एक एरिया का बॉर्डर राउटर जो है वो किसी दूसरे एरिया के राउटर के साथ जब BGP हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, OSPF के रोड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस दौरान में फिर समरी LSAs यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा फिर ABR LSAs हैं और इनकी मल्टीपल टाइप्स हैं, और वो जो सारी जो है ना यूज़ होती हैं जब OSPF को हम रीडिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं वैन के अंदर। लेकिन फिलहाल जो हम लोग देखेंगे लिंक टाइप 1 LSA जो है, इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि जब बेसिकली एक राउटर जो है वो अपनी नेबरशिप क्रिएट करता है, उस नेबरशिप के दौरान में किस तरह से जो है ना उस पूरे डेटे की स्टैटिस्टिक्स अपलोड होती हैं, और जो उसके साथ जो राउटर्स होते हैं वो किस तरह से उनकी कनेक्टिविटी होती है। वो कनेक्टिविटी अब दो तरह की हो सकती है। एक पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हो सकती है जब हम लोग बेसिकली सीरियल इंटरफेसेस को यूज़ करते हैं। जब सीरियल इंटरफेसेस को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर बेसिकली टाइप 1 LSAs जो है ना जनरेट हो रही होती हैं, काम कर रही होती हैं। जबकि इसी तरह से हमने जब लैन के अंदर इथरनेट के ज़रिए हम लोगों ने मल्टीपल जो है ना राउटर्स को के साथ कम्युनिकेट करना होता है, मल्टीपल राउटर्स को होस्ट करना होता है या उनके साथ कम्युनिकेशन करनी होती है, वहाँ पर नेटवर्क पूरे नेटवर्क LSA चल रहा होता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली इथरनेट की केबल्स पूरा हमारे पास यूज़ होती हैं या और मल्टीपल किस्म की कम्युनिकेशन हो रही होती है। तो सबसे पहले हम लोग LSA को देखते हैं। LSA को उसके लिए हम लोग एक जो है ना टोपोलॉजी बनाते हैं GNS3 के अंदर, जहाँ पर आपके जो कुछ पैकेट्स हमने जो है ना कैप्चर करें डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के पैकेट्स के हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा, और LSAs को भी बताता हुआ फिर आगे हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और फिर हम लोग MTU को स्टडी करेंगे और कॉस्ट को। लेट्स सपोज जैसे लास्ट क्लास में शुरू से मैंने आपको बताया था कि जब LSA चलता है उसमें इनिशियली जब इनके राउटिंग टेबल्स अपडेट किए जाते हैं, तो राउटर 1 और राउटर 2 को हम लोग सबसे पहले राउटर 1 की सीरियल इंटरफेसेस के जरिए इनको आपस में मिलाते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। सीरियल जो होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए होते हैं, ठीक है। इनकी जो है ना बैंडविड्थ जो होती है वो 1544 बिट्स पर सेकंड, किलो बिट्स पर सेकंड। वो जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे फिर मैं आपको उसको मज़ीद डिटेल में बताऊंगा। ये आगे 1/0 को 1/0 से ऐड कर दिया, इस तरह से राउटर 2 की 1/1 को राउटर 3 की 1/1 के साथ ऐड कर लेंगे, और फिजिकल कनेक्टिविटी हम सारी करवा देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन और OSPF हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट चलाएंगे।
और इसकी भी 1/2 को इसकी 1/2 के साथ ऐड कर देते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इन सारे डिवाइसेस को ऑन कर लेंगे और इनिशियली हम लोग सबसे पहले इनके ऊपर इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं जल्दी से। उसके लिए राउटर 1 को भी हम लोग ऑन कर देते हैं, राउटर 2 को भी ऑन कर लेते हैं। और जिन लोगों ने GNS3 डाउनलोड किया हुआ है और उनको iOS का इश्यू iOS नहीं मिल रहा है तो मेरे साथ रब्ता करना, मैं आपको iOS दे दूंगा अगर इसमें इन राउटर्स में आपने iOS करना है, क्योंकि इनमें बिल्ट इन iOS नहीं होता, आप GNS3 की डिवाइसेस को एक्सेस भी नहीं कर पाते। अब हम लोग इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाते हैं। सबसे पहले राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान में जो इंटरफेस चल रहा है फास्ट इथरनेट 1/0, तो इंटरफेस कौन सा है, सीरियल है ये। ठीक है, फास्ट इथरनेट नहीं है, सीरियल है 1/0। ठीक है, सारे सीरियल इंटरफेस चल रहे हैं। इसको हम लोग सबसे पहले आप कर देंगे, उसके बाद IP एड्रेस असाइन कर लेंगे। लेट्स पर हम लोग यहाँ पर चलाते हैं नेटवर्क 10 या 100.100.100.1 और फिर साथ उसके अकॉर्डिंगली मास्क हम लोग बेशक सबनेटिंग, चूँकि क्लासलेस को ये सपोर्ट करता है तो हम लोग उस हिसाब से सबनेट मास्क दे देंगे। ठीक है, सबको क्लास C का मास्क देंगे। एक इंटरफेस हो गया। इस तरह से इसका जो दूसरा इंटरफेस है जो राउटर 3 के साथ कॉन्फ़िगर्ड है वो है 1/2। यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, इंटरफेस सीरियल 1/2। मुदाम भाई इसका साइज थोड़ा सा बढ़ाएं। जी मैं साइज बढ़ा देता हूँ। हाँ, अब हमारे पास इंटरफेस है 1/2, उसको हम लोग IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं। पहले हमने 100 किया था, अब हम लोग 101.101.1 और फिर 255.255.255.0 ये मास्क असाइन कर लिया। उसके बाद हर राउटर के ऊपर हम लोग एक लूप बैक इंटरफेस बना लेते हैं। ठीक है, इंटरफेस लूप बैक और उसको नाम दे देते हैं लेट्स सपोज 0 1 कोई भी, और फिर IP एड्रेस असाइन कर लेते हैं उसको 1.1.1.1 और साथ मास्क उसको मल्टीकास्ट कर देंगे 255.255.25 ब्रॉडकास्ट मास्क दे देंगे उसको। ठीक है, लूप बैक बेसिकली आप लोगों को मैंने बताया था कि किसी भी नेटवर्क के अंदर उस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन के लिए और उस नेटवर्क की ID के तौर पर उस स्पेसिफिक लूप बैक इंटरफेस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगर किए इनको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। मुदाम भाई ये लूप बैक को कम क्यों यूज कर रहे हैं? लूप बैक को यहाँ पर बेसिकली हम लोग एक तो राउटर की ID के तौर पर यूज़ करें ताकि LSAs अपडेट होंगे और LSAs आपस में एक्सचेंज होंगे राउटर की इंफॉर्मेशन, तो उनके पास इस राउटर की एक स्पेसिफिक ID होनी चाहिए उसके लिए। इसके अलावा लूप बैक के हवाले से हम लोगों को पता है कि लूप बैक एक नेटवर्क इंजीनियर जब भी किसी एक राउटर के ऊपर काम कर रहा होता है तो उसको एक लूप बैक IP लाजमी असाइन करता है टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए या नेबरशिप या किसी भी तरह से कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए और टेस्टिंग, सबसे ज़्यादा टेस्टिंग पर्पज़ के लिए जो है ना लूप बैक को यूज़ किया जाता है। और राउटर की एक बेसिकली वर्चुअल IP होती है। लेकिन ये इसके अलावा हम ये इंटरफेस की IP भी कर सकते हैं ना? अगर इंटरफेस की IP हम जी, कोई भी, ये बेसिकली 3 मेथड्स हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है इनका। ये बेसिकली राउटर की ID जो होती है ना, अगर इन केस हम लोगों ने लूप बैक नहीं बनाई हुई तो राउटर की जो फिजिकल इंटरफेसेस के जो IP हैं उन IPs में से जिस IP की वैल्यू जो है वो बड़ी होगी, जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको स्पैनिंग ट्री में मैक एड्रेस को बाइट बाय बाइट मैंने जो है ना कंपेयर करके चेक करवाया था कि टोटल जो है ना IPs को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, उनमें से जिस IP की वैल्यू ज़्यादा बड़ी होगी वो IP जो है ना वो इसकी राउटर ID बन जाएगी। ठीक है, दूसरा हमारे पास लूप बैक। लेकिन इन दोनों से बढ़ के जब हम लोग बेसिकली OSPF को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं स्पेशली, तो OSPF में हम लोग एक राउटर ID की स्पेशल कमांड हमारे पास देने का ऑप्शन मौजूद होता है और EIGRP में भी,
जब हम लोग वो आईपी की कमांड राउटर आईडी और वो स्पेसिफिक आईपी जब हम लोग ऐड करते हैं तो उसके बाद वो इन सब को डोमिनेट कर लेती है, और कोई भी अगर इससे पहले राउटर आईडी बनी होती है तो वो रिमूव होके वो स्पेसिफिक राउटर आईडी जो हमने खुद से कॉन्फ़िगर की होती है स्पेसिफिक राउटर आईडी के कीवर्ड से, वो उस राउटर की आईडी बन जाती है। ठीक है, ओके। ये तीनों हमारे पास हो गए। अभी हम लोग इस तरह से राउटर 2 में आते हैं, इसके भी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं। इंटरफेस सीरियल इन, ठीक है, सीरियल है। सबसे पहले ये सीरियल को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, वो है 1/0 वाली। ठीक है, सीरियल 1/0 आईपी एड्रेस इसको असाइन कर लेंगे, वो था 100.100.100.2 to 255.255.255.0। ठीक है, उसके बाद फिर इसका आगे यहाँ पर राउटर 3 के साथ जो इंटरफेस लगा हुआ है वो 1/1 है। इंटरफेस सीरियल है 1/1। हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे 102.102.102. नीचे से 1 और इसको हम लोग 2 असाइन कर लेते हैं 255.255 102.102.2 to 255.255.255.0। इसके बाद इस राउटर के ऊपर भी हम लोग एक लूप बैक इंटरफेस बना लेते हैं, इंटरफेस लूप बैक। ठीक है, 1 2 कोई भी आप बना सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके अलावा उसको हम लोग आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे, वो हो जाएगी लेट्स सपोज राउटर 2 को 2.2.2.2 और फिर 255.255.255.255 ब्रॉडकास्ट कर देंगे लूप बैक को। ठीक है, ये हो गया। तो आईपी इंटरफेस ब्रीफ तो 100.2 और 102.2 दोनों, और लूप बैक को हम लोग चेक करते हैं तो लूप बैक भी हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। ऐसे ही हम लोग राउटर 3 में आएंगे। ये जैसे पैकेट ट्रेसर में मैं आपको बेसिक क्लासेस करवाया करता था, तो जो है ना आप टोपोलॉजी बनाना, किस तरह से इनको जोड़ना, ये चीज़ें मैं इसलिए आजकल जो है ना, चूँकि सर उमर ने जो आप लोगों को करवाए हुए हैं उसमें एक ही टोपोलॉजी बनी हुई है, उसके ऊपर काम करवा रहे हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा भी था कि उनको जीएनएस यूज़ नहीं करना आता, इस वजह से भी मैं जो है ना सीनियर लोगों के लिए ये डेली टोपोलॉजी हमारी, चूँकि टोपोलॉजी भी सिंपल है, मैं उस पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सारे डीप लेवल के ऊपर जो है ना OSPF के समझा रहा हूँ, तो वो यहीं इसी लेवल पे आपको जाके समझ आएंगे। तो टोपोलॉजी में इसलिए थोड़ी सी अपग्रेड करता रहता हूँ इसको। तो यहाँ पर अब हमारे पास राउटर 3 में आ गए, इसमें इंटरफेस अब सीरियल, तो सबसे पहले जो राउटर 1 के साथ इसका जो अटैचमेंट हुई है वो है 1/2 के साथ, तो वो हो जाएगी, हाँ, इंटरफेस सीरियल 1/3 जी कर लेंगे। उसके बाद आईपी एड्रेस असाइन कर लेंगे, वो था उस साइड पे 101 का था 101.1, तो यहाँ पर हो जाएगा 101.101.101.2 255.255.255.0। ठीक है, ऐसे इंटरफेस सीरियल हो जाएगा। इस साइड पे जो इसके साथ यहाँ पर कनेक्ट है वो है 1/1, उसको आईपी एड्रेस हम लोग असाइन कर लेंगे, वो है 102.102.102.1, उस साइड पे हमने 2 किया था। ठीक है,
255.255.255.0। इसके बाद वो वैसे किया भी हुए हम लोगों ने अपनी इनके स्टेटस वो चेक कर लेते हैं किया हुआ है ये, ठीक है। ये अच्छा, अब हम लोग इंटरफेस लूप बैक को हम लोग एक्सेस करेंगे, उसको आईपी एड्रेस दे देंगे राउटर 3 अलर्ट्स को 3.3.3.3 और फिर 255.255.255.255। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करते हैं तो ये कॉन्फ़िगर हो गए। ठीक है, अब यहाँ तक बात हो गई। अब हम लोग सबसे पहले इनिशियली जो है ना राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान में जो है ना OSPF को चलाते हैं। उससे पहले हम लोग इनकी वायरशार के जरिए पैकेट्स को जो है ना कैप्चर करना स्टार्ट कर लेते हैं। जी यही तो बेनिफिट है, नहीं तो मैं सिस्को पैकेट ट्रेसर तक ही रखता। ठीक है, अब यहाँ पर राउटर 1 में आते हैं। सबसे पहले वहाँ पर हो जाएगा राउटर OSPF और फिर कोई प्रोसेस आईडी दे देंगे। फिर हम लोग यहाँ पर नेटवर्क को जो है ना बेसिकली एडवर्टाइज कर देंगे। इसके 3 नेटवर्क चल रहे हैं, एक लूप बैक और 2 इसके अपने जो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, लेकिन अभी जो हमारा उस साइड पर नेटवर्क जा रहा है उसको एडवर्टाइज करवाएंगे, वो है 100.100.1। ठीक है, नेटवर्क हो जाएगा 100.100.100.1। वो आप स्पेसिफिक इंटरफेस भी कर सकते हैं, पूरा नेटवर्क भी करवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वाइल्ड कार्ड मास्क दे देंगे साथ 0.0.0.255 और फिर साथ हमने क्या देना है, एरिया ऐड करना है। यहाँ पर एरिया हम लोग सबका 0 रख लेते हैं। ठीक है, एरिया का सबका कॉमन होना ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम लोग नेटवर्क ऐड कर लेते हैं। इसका लूप बैक इंटरफेस जो है वो क्या है 1.1.1.1 और फिर साथ इसका मास्क क्या हो जाएगा, वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0। ठीक है, और साथ फिर एरिया में हम लोग इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे, एरिया क्या है इसका 0। ठीक है, ऐसे हो गया। ऐसे हम लोग अब राउटर 2 में जाएंगे। जी जी, काम मैंने करके दिखाया हुआ है ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगर मतलब लूप बैक एडवर्टाइज तो फिर भी क्या करते हैं। जी जी, OSPF काम करेगा उसके बगैर भी। फिर मैं अभी तो मैंने इसका आंसर दिया भी था कि एक यहाँ पर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी यही किया था कि अगर हम लोग लूप बैक नहीं देते तो वो क्या करेगा। लूप बैक बेसिकली राउटर आईडी के लिए हम लोग यहाँ पर मेजर जो है ना प्रायोरिटी उसको दे रहे हैं, तो वो फिर राउटर आईडीज़ में से जो है ना जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी आईपीज़ की इंटरफेस फिजिकल इंटरफेस की, उसको बेसिकली यहाँ पर यूज़ कर लेगा राउटर आईडी के तौर पर। ठीक है, अब राउटर 2 में आते हैं। यहाँ पर राउटर OSPF, ठीक है 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग नेटवर्क एडवर्टाइज करवा देंगे। इसका जो है ना अभी पहले जो चल रहा है 100 वाला 100.100.100.2 और फिर साथ वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255 और फिर एरिया क्या हो जाएगा 0। जो ही एरिया जो 0 हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, देखिए नेबरशिप क्रिएट, ये देखिए नेबरशिप का हमारे पास मैसेज आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके दूसरे नेटवर्क को एडवर्टाइज करवाते हैं, जो है इसका 2 है तो 2.2.2 लूप बैक को, फिर 0.0.0.0 और फिर एरिया 0। ठीक है, अब वायरशार्क में देखिएगा यहाँ पर इनिशियली जब हमारा OSPF का पहला पैकेट आया, ये वो चीज़ें मैं आपके पास रिपीट करता हूँ। नेबरशिप बनाने के लिए जो स्टेट्स थी वो मैंने 3 स्टेट्स की बेसिकली लैब में वायरशार्क के साथ कैप्चर करवाए थे। नेक्स्ट जो 4 स्टेट्स थी उनकी मैंने लैब में आपको कैप्चर करके नहीं दिखाई थी, जिसमें LSU LSR की अपडेट्स जो आती थी, और वहीं से हमारे बेसिकली LSA को भी स्टडी करेंगे, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट्स को भी। अब ये जो लोग हमारे पास अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए देखिए कि ये 100.100.100.1 जो है नेटवर्क आईडी है बेसिकली पहले राउटर की। ठीक है, ये सोर्स आईपी लग गया उसके पैकेट के साथ।
उसने क्या किया, उस पैकेट को एडवर्टाइज ब्रॉडकास्ट किया। तो ब्रॉडकास्ट आईपी जो यूज होती है OSPF के लिए वो 224.0.0.5 है। इसमें बेसिकली क्या शामिल है, हेलो पैकेट। और हेलो पैकेट्स में कुछ पैरामीटर्स हैं जिनकी तलाश में यह है कि कोई और मैच करे तो नेबरशिप क्रिएट हो। तो मल्टीकास्ट ही कर रहे हैं ना, 224.0.0.5 ये OSPF की स्पेसिफाइड मल्टीकास्ट आईपी है, ठीक है। तो शुरू में जब भी कोई राउटर बेसिकली एक तरफ हम OSPF को या कोई भी प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं तो वो मल्टीकास्ट करता है। जो सिर्फ रिप का वर्जन 1 है वो ब्रॉडकास्ट करता है। वो रिप जो है वो 255.255.255.255 इसके ऊपर ब्रॉडकास्ट करता है। जबकि जो रिप का वेरिएंट 2 है वो मल्टीकास्ट करता है, उसके लिए मल्टीकास्ट आईपी है 224.0.0.9, ठीक है। इसके बाद EIGRP के ऊपर जब शुरू में जब EIGRP एक साइड पे कॉन्फ़िगर किया जाता है राउटर के इंटरफेस के ऊपर, तो EIGRP के केस में जो मल्टीकास्ट आईपी है वो 224.0.0.10 है, ठीक है। जबकि OSPF के केस में जो है ना वो मल्टीकास्ट आईपी इनिशियली 224.0.0.5 है। इसके अलावा यहाँ पर बेसिकली जैसे BR और ASBR जो अब्रार भाई ने सवाल भी पूछा था, जो डेजिग्नेटेड राउटर जो थे या एरिया बॉर्डर राउटर जो थे उनके हवाले से उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उनके लिए फिर ये मल्टीकास्ट आईपी जो यूज़ की जाती है वो 224.0.0.6 यूज़ की जाती है, ठीक है। अभी हम लोग ये देखते हैं, ये पहला पैकेट था। इस पैकेट में क्या क्या नेबरशिप के पैरामीटर्स थे जो मैच करने जरूरी थे किसी और को जो इसके साथ नेबरशिप क्रिएट कर सके। उसमें सबसे पहले राउटर आईडी, नेटवर्क होना, नेटवर्क का सेम होना। उसके बाद प्रोसेस आईडी, ठीक है, यूनिक होना। फिर एरिया जो है वो कॉमन होना, एरिया नंबर जो है वो कॉमन होना, ठीक है। उसके अलावा MTU की वैल्यू और ऑथेंटिकेशन स्टेट्स, ये सारी जो चीज़ें हैं उनका सेम होंगी और ये पैरामीटर्स मैच करेंगे और तो फिर ये नेबरशिप क्रिएट होगी। ये एक पैकेट से निकला। ऐसे ही फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलें, ये सारे एडवर्टाइजमेंट ये देखें मल्टीकास्टिंग कर रहा है। इतनी देर में हम लोग दूसरी साइड पे कॉन्फ़िगर कर रहे थे, ठीक है। अब ये देखें दूसरी साइड पे जैसे ही हुआ ये सोर्स IP 100.2 हुआ, इसके भी हेलो पैकेट में वही चीज़। मैं अगर आपको पैकेट कैप्चर करके इसकी डिटेल दिखाऊं तो इसमें देखें OSPF के हेडर में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसका वेरिएंट, हेलो पैकेट, पैकेट की लेंथ और इसकी राउटर जो है ना ID, ठीक है। और OSPF के जो हेलो पैकेट है इसमें नेट मास्क जो है ना वो मैच करेगा, ठीक है, प्रायोरिटी और वगैरह वगैरह। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखें तो इसके बाइट्स, वेरिएंट, ठीक है, फ्रेगमेंट, OSPF IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है। और इसका जो डेजिग्नेशन एड्रेस जो है ना, डेस्टिनेशन एड्रेस मल्टीकास्ट IP, वो भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। जब ये काम हुआ इसके बाद चूंकि मैच कर गया वो, चूंकि अभी हम लोगों ने डिफॉल्ट सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बाय डिफॉल्ट जो है ना ये सब सेम होती हैं, सब मैच कर रही होती हैं। ऑथेंटिकेशन स्टेट जो होती है ना सब में नल होती है, ठीक है, जो जिसको टाइप 0 भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो MTU की वैल्यू होती है वो सब राउटर्स में जो है ना बाय डिफॉल्ट जो है ना वो 1500 होती है। MTU को हम लोग स्टडी करेंगे। कॉस्ट जो होती है वो इनिशियली कॉस्ट मैटर नहीं करती आपके नेबरशिप के पैरामीटर्स के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ये मैच इसलिए नहीं करती क्योंकि अभी हमारे सेम लिंक्स होते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो उनकी कनेक्टिविटी में सेम वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब जैसे और जब सबसे पहला पैकेट जनरेट हुआ एक यहाँ से वहाँ और फिर राउटर 2 से राउटर 1 की तरफ, तो इसको बेसिकली जब शुरू में कुछ भी नहीं था, सिंपल था, तो उसको कहा जाता है डाउन स्टेट, ठीक है। जब हेलो मैसेज अपडेट हुआ भेजा तो उसको इनिशियलाइजेशन स्टेट कहा जाता है। जब हेलो मैसेज अपडेट हो गया, नेबरशिप क्रिएट हो गई, तो उसको हम लोग 2 वे स्टेट का कहते हैं, ठीक है। जब नेबरशिप क्रिएट होने वाली थी, ठीक है, जब पैरामीटर्स मैच हुए, पैरामीटर्स मैच होने के दौरान में वो 2 वे स्टेट में होते हैं। उसके बाद फिर एक्स स्टार्ट में बेसिकली ये जो डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन का एक खाली पैकेट राउटर 1 ने राउटर 2 को भेजा, ठीक है। ये बेसिकली इस पैकेट को हम लोग कहते हैं कि ये बेसिकली जो है ना वो राउटर 1 ने राउटर 2 को भेजा, राउटर 2 ने राउटर 1 को भेजा। उसमें ये दोनों ही अपने आप को मास्टर कंसिडर कर रहे हैं, कोई स्लेव नहीं है, क्योंकि हर एक को लगता है कि मेरी राउटर आईडी जो है वो सबसे ज्यादा बड़ी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सोर्स एड्रेस इन्होंने अपना और साथ यहाँ पर अगर डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन दिखाऊं, ये देखें MTU की वैल्यू 1500 डिफॉल्ट लगी हुई है, ठीक है। और OSPF के हेडर में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर ये देखें सोर्स OSPF राउटर आईडी जो है ना ये हमेशा इसकी अपनी IP यूज करेगा, ठीक है। बाकी चेक सम वगैरह और ये एरिया आईडी जो है ना वो 0 ही है हमारे पास, एरिया हमने 0 रखा हुआ है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये सारे एम्प्टी पैकेट्स है, इसमें राउटर की कोई अपडेट नहीं नजर आ रही कि उसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड जो इंटरफेसेस हैं वगैरह वगैरह। ये डाउन स्टार्ट में होता है
नहीं, डाउन उसके बाद इनिशियलाइज्ड, फिर टू वे, और अभी जो है ना हमारे पास एक्स स्टार्ट स्टेट में है, जिसमें बेसिकली ये डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन भेज रहा है, वो 2 और 1 उसको रिप्लाई कर रहा है, या 1 भेज रहा है 2 उसको रिप्लाई कर रहा है, ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन। जब ये काम हो जाता है उसके बाद बेसिकली फिर इनमें से एक मास्टर एक स्लेव बन जाता है। स्लेव मास्टर को ये कहता है कि आप जो है ना डेटाबेस की जो है ना मुझे अपडेट है भेजो, तो भेजने के लिए फिर रिक्वेस्ट करता है, तो उसको हम लोग बेसिकली ये देखें लिंक स्टेट रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ये रिक्वेस्ट का पैकेट है। इस पैकेट के साथ अब देखिएगा कि इन्होंने आपस में तय कर दिया है, और यहाँ पर बेसिकली OSPF का जो हो गई है, ये देखें रिक्वेस्ट का पैकेट है, और यहाँ पर अब देखें कौन से राउटर में अभी इसकी सोर्स IP कौन सी है, 2 है, ठीक है। अब देख जी, तो जी ये वाला मैं पैकेट आपको दिखा रहा था, जब जो है ना यहाँ पर सोर्स IP जो है, हाँ लिंक स्टेट की रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे मैसेज भेज रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इसका जब रिक्वेस्ट भेज देगी तो ये बेसिकली स्टेट क्या कहलाएगी, एक्सचेंज, ठीक है, एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जी नहीं, रिक्वेस्ट जब भेजेगी अपडेट की, जिस दौरान में अपडेट की रिक्वेस्ट भेजेंगे उसको एक्सचेंज, अपनी लिंक्स को एक्सचेंज कर रहे होंगे, ठीक है। फिर बेसिकली जो बेसिकली राउटर बन जाएगा उस स्पेसिफिक IP के ऊपर उस मल्टीकास्ट कर देगा, चूंकि आगे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी ना, तो चूंकि अभी हम पॉइंट टू पॉइंट की कनेक्टिविटी के साथ अटैच हैं, अगर इथरनेट के साथ होते तो एग्जैक्टली एक स्पेसिफिक डेस्टिनेशन नेटवर्क के ऊपर ये भेजा जाता है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ पर लिंक स्टेट की अपडेट यहाँ पर ट्रांसफर कर दी जाएगी, तो इसको बेसिकली कहते हैं लोडिंग स्टेट, ठीक है। लोडिंग स्टेट के बाद फिर आखिरी जो है ना ये फुल स्टेट में बेसिकली ये एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। फाइनल जो स्टेट होती है इसमें एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि आपकी लिंक स्टेट अपडेट जो आपने भेजी वो मेरे तक पहुंच गई। इसमें यही एक्नॉलेजमेंट होता है, क्योंकि जब लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट हम लोग करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट में अब देखिएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर हम लोग चेक करें यहाँ पर शो IP OSPF डेटाबेस, तो इस डेटाबेस में देखें यहाँ पर OSPF राउटर ID होगी सबसे पहले, प्रोसेस ID, और उसके बाद एरिया ID, उसके बाद इसकी जो लूप बैक्स के जो लिंक्स है ना उन लिंक्स की ID और उनकी एज वगैरह यहाँ पर मौजूद होगी। लेकिन अगर हम किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस की बात करें तो, या फिर पूरे इस स्पेसिफिक राउटर की सारे डेटाबेस को देखना चाहें, उसके लिए इसके लूप बैक के जरिए हम लोग इस पूरी डिटेल को निकाल सकते हैं। ये भी वजह है जब हम ये टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग लूप बैक IP देना इसलिए भी जरूरी होती है। उसके लिए हमारे पास कमांड है IP शो IP OSPF, ठीक है, डेटाबेस, और फिर यहाँ पर राउटर कौन सा है, इसकी राउटर की लूप बैक 1.1.1, ये देखिए अब यहाँ पर सारे डिटेल्स से हो जाएंगे। ये इसमें शुरू में तो वो इंफॉर्मेशन थी जो पहले से आई थी, अब ये वो इंफॉर्मेशन है जो इसके बेसिकली डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस की इंफॉर्मेशन अब इस राउटर की आ गई। उसमें देखिए सबसे पहले इसका जो स्टब नेटवर्क है इसका अपना लूप बैक इंटरफेस, ठीक है, ये इसका अपना लूप बैक इंटरफेस है, ठीक है। उसके बाद ये लिंक जो इसका कनेक्टेड राउटर के साथ है पॉइंट टू पॉइंट, ये जो इसकी कनेक्टिविटी हुई हुई है कहाँ पर, ये जो इसकी बेसिकली राउटर 1 से राउटर 2 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी हुई हुई है, तो इस वजह से ये सीरियल के जरिए जो क्रिएट होती है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है, ठीक है। और उसके बाद यही बेसिकली नेटवर्क दोबारा से अपडेट किया जा रहा है। हालांकि लिंक्स तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट दो हमने अपडेट किए थे ना, एक राउटर का जो है लूप बैक इंटरफेस को एडवर्टाइज किया था, और एक जो पॉइंट टू पॉइंट उसकी कनेक्टिविटी, लेकिन यहाँ पर 3 लिंक्स शो हो रहे हैं। याद रखिएगा जो सीरियल इंटरफेस जो होता है ना, अगर हम लोगों ने इथरनेट यहाँ पर कनेक्ट किया होता है तो 2 ही शो हो रहे होते, लेकिन जब सीरियल इंटरफेस जो होता है वो बेसिकली एक इंटरफेस 2 के बराबर होता है। 2 के बराबर होने से मुराद ये 2 नेटवर्क्स, एक ही नेटवर्क की 2 वैल्यूज को एडवर्टाइज कर रहा है। एक एग्जैक्टली वो वाली वैल्यू वो नेटवर्क जो हमने इसको असाइन किया, दूसरा वो पूरा नेटवर्क जो आखिर में आखिरी बाइट क्या कर दिया इसने 0 कर दिया, ठीक है। बाकी इसमें मैट्रिक्स जो है ना, ये जो है ना जिसमें हम लोग कहते हैं मैट्रिक कैलकुलेशन कॉस्ट, वो इसकी 64 ही है। वो 64 हम आगे जाके देखेंगे कि वो किस तरह से है। यहाँ तक क्लियर हो गई। ये बेसिकली इस तरह से लिंक स्टेट की एडवर्टाइजमेंट्स जो है ना वो भेजी जाती हैं और चेक की जाती हैं। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो है ना वो SPF की अगर हम लोग बात करें, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट,
तो हम लोग ये देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है ना ये एल्गोरिथम किस तरह से चलता है और किस तरह से ये बेसिकली राउटर के अंदर जो है ना इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है और किस तरह से कब कब ये OSPF एल्गोरिथम चलता है। लेट्स सपोज अब यही कनेक्टिविटी हम लोग राउटर 2 की जो है ना राउटर 3 के साथ भी हम लोग कम्युनिकेशन करवाएं। उससे पहले अगर यहाँ पर हम लोग देखें इसकी कंसोल में स्टेट्स देखें कि हमारे पास अभी तक OSPF कितनी दफ़ा चला है, तो उसके लिए शो IP OSPF है स्टैटिस्टिक्स। इसकी स्टैटिस्टिक्स देखने के लिए एक कमांड है, ठीक है। अब ये देखें SPF एल्गोरिथम जो है एग्जीक्यूट हुआ है कितने टाइम, 4 टाइम SPF एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। और उसके लिए ये इंफॉर्मेशन हैं। अब ये कब कब ये अपडेट हुआ है। सबसे पहले तो जब इसने अपने लिंक्स को एडवर्टाइज किया, एक जो है ना इसके लूप बैक और एक जो इसके साथ दूसरा अपना इंटरफेस था, एक और एक 2 दफ़ा उस वक्त चला। और जब इसने अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज किया तो इसके साथ कम्युनिकेट किया, डेटाबेस की एक्सचेंज हुई और फिर डेटाबेस की अपडेट गई। तो ये 2 वो टाइम थे जब डेटाबेस SPF चला और फिर ये पाथ सेलेक्ट किया। जब भी लिंक में कोई अपडेट आती है तो ये SPF चलता है, तो 4 टाइम अभी तक हमारे पास चल गया, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ से लिंक बनाएंगे, इसको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट तो ऑलरेडी है। तो अब हम लोग राउटर 2 में चले जाते हैं। अब अगर राउटर 2 के अंदर पहले बाय डिफॉल्ट देखें IP OSPF की स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर देखें 2 टाइम्स चले और चलना भी ऐसे ही चाहिए। क्यों यहाँ पर 2 टाइम्स चला, क्योंकि हमने इनिशियली पहले राउटर 1 के ऊपर ये कॉन्फ़िगरेशन की थी और राउटर 2 के ऊपर जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन की तो उसने जो शुरू में ही पैकेट्स भेजे थे उन्हीं के साथ ही नेबरशिप भी क्रिएट हो गई और उसने एक्स्ट्रा SPF को एल्गोरिथम उसी के जरिए उसने SPF चला के अपना पाथ भी सिलेक्ट कर दिया। इस वजह से यहाँ पर 2 टाइम जो है ना फालतू चला और वहां पर 2 दफा कम चला। क्लियर हो गई ये बात सबको। अब राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान में हम कम्युनिकेशन करवाते हैं। शो कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग राउटर OSPF 1 नेटवर्क यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करवा लेंगे। इसका जो राउटर 2 का राउटर 3 के साथ जो नेटवर्क चल रहा है वो 102.102.102.1, ठीक है। 1 नहीं है, श्योर हो? नहीं, हम चेक कर लेते हैं। टू शो IP इंटरफेस ब्रीफ 102.102.2 है, ठीक है। तो यहाँ पर राउटर OSPF कितना है हमारे पास 1, नेटवर्क यहाँ पर ऐड कर लेंगे 102.102.102.2 और फिर 0.0.0.255 और फिर एरिया कौन सा है अभी फिलहाल 0। जो नेटवर्क ले लेता बिल्कुल ये भी काम भी कर लेता, ठीक है। नेटवर्क, लेकिन इससे हमें खुद भी याद रहना चाहिए ना कि हमारे पास कौन सा नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है। डेस्टिनेशन IP तो हमारी मैच नहीं करेगी फिर, क्योंकि हमारी सोर्स IP जो पैकेट के साथ इनिशियली लगती है तो वो एग्जैक्टली उस इंटरफेस की IP हुआ करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये नेटवर्क हम लोगों ने ये कॉन्फ़िगर कर दिया। अब एक इसका लूप बैक है राउटर 2 के ऊपर 2.2.2.2, उसको भी हम एडवर्टाइज कर देंगे कि वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो एक ही दफ़ा करवाना पड़ता है, ठीक है। राउटर 2 के ऊपर नेटवर्क 2 हमने ऑलरेडी एडवर्टाइज किया हुआ है, ठीक है, उसको दोबारा करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये वो नेटवर्क था जो हमने यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं किया हुआ था, याद है ना आपको, क्योंकि हमारे पैकेट्स में भी हमारे पास राउट इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। अगर इंफॉर्मेशन मौजूद थी तो इसका मतलब ये है कि हमने इसको किया हुआ था, ठीक है। ये 1 वाला है और अगर जो 2 से इंफॉर्मेशन आई है ये उसकी इंफॉर्मेशन में देखें तो ये देखें इसकी राउटर ID अपडेट हुई है। इसका मतलब है कि हमने इस नेटवर्क को एडवर्टाइज किया हुआ है अपने नेटवर्क के अंदर।
अब ये देखें बार बार कीप अलाइव मैसेजेस भेज रहे हैं, ठीक है, ये OSPF कीप अलाइव भेजता है। जी OSPF कीप अलाइव मैसेज भेजता है, और जब कोई लिंक अपडेट होती है तो उस लिंक की फिर इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। हाँ हेलो पैकेट, रिप के हेलो पैकेट में पूरे डेटाबेस की अपडेट होती है, ठीक है। हाँ वो पूरा राउटिंग टेबल ही भेजता है। अच्छा, अभी हमारे पास राउटर 3 में आ गए, अब कॉन्फ़िगरेशन में आ गए। यहाँ पर जो राउटर 2 के साथ इसकी नेटवर्क है उसको एडवर्टाइज करवा देंगे, राउटर OSPF 1 नेटवर्क हो जाएगा इसका 102.102.102.1, फिर 0.0.0.255 और फिर हम एरिया यूज़ कर लेंगे 0, ठीक है। जैसे कि हमारा नेबरशिप क्रिएट हो गई, इसके अलावा एक और नेटवर्क हमने यहाँ पर एडवर्टाइज करवाना है, ठीक है। कौन सा, राउटर 3 है तो 3.3.3.3 0.0.0.0 जी नहीं, अभी हमने ये कम्युनिकेशन नहीं करवानी, ठीक है, ये कम्युनिकेशन बाद में करेंगे। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली ये देखें, ये दोबारा से ये वो लिंक स्टेट अपडेट आ गई, एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पर आप देखें अभी कौन सी है, 100 वाले ने 100.100.2 वाले ने एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजा और अपडेट आई, ठीक है, सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी के जरिए। ये तो वो पहले वाला है, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं पैकेट्स कैप्चर होते हैं, तो तब तक हम लोग जो असल बताने का मकसद जो था आपको कि जो इसमें SPF जो चलता है, यहाँ पर दोबारा से अगर हम लोग राउटर 2 में आए तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें शो IP OSPF स्टैटिस्टिक्स, तो अब देखें 5 टाइम्स चल गया। अब ये पहले कितने टाइम्स था, 2 टाइम्स, 2 दफ़ा इसके साथ राउटर 3 के साथ अपडेट होने में, और तीसरी दफ़ा राउटर 1 से बेसिकली OSPF चलता हुआ आया और दोबारा पाथ जो है ना वो सिलेक्ट करने के लिए डेस्टिनेशन को ट्रेस करता हुआ यहाँ तक पहुँचा। पहली दफ़ा 2 दफ़ा ये चला हुआ था, ठीक है। फिर जब यहाँ पर दोबारा इसके साथ नेबरशिप क्रिएट की तो अपडेट और जो है ना इंफॉर्मेशन लेने के लिए 2 दफ़ा फिर SPF चला, और फिर तीसरी दफ़ा जब ये इसके दरमियान में शॉर्टेस्ट पाथ का तयन करने के लिए, बेशक था तो वही लेकिन इसको भी तो इन्फॉर्म करना था, उसके लिए फिर SPF चला। इसके लिए अब यहाँ पर देखेंगे राउटर 1 में क्या इसमें भी चेंजिंग आई, यहाँ पर IP OSPF स्टैटिस्टिक्स अब देखें 7 टाइम चला। पहले टाइम जब इनिशियली इसने इसके साथ राउट किया तो इसके पास वो अपडेट आई, दूसरी दफा जब इनकी नेबरशिप क्रिएट हुई और शॉर्टेस्ट पाथ की तलाश के लिए आए तो उसके लिए अपडेट आई, और तीसरी जो है ना इनकी बाय डिफॉल्ट जब डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन अल्लाह से अपडेट हुई तो उसकी इन्फॉर्मेशन आई। तो इस तरह से बेसिकली शॉर्ट इन पॉइंट्स के ऊपर इस तरह से जो है ना शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट का एल्गोरिथम चलता है। अभी कोई मुझे बता सकता है आप में से कि हमारे वायर शार्क के ऊपर जो है एक प्रॉब्लम आ रही है, हमने लिंक्स तो अपडेट कर दिए लेकिन हमारे पास ये जो दोबारा से भी अपडेट्स आई ये वाली, ये देखें इसमें अपडेट सारी नहीं थी, सिर्फ अपडेट और एक्नॉलेजमेंट आई दोबारा से। ये जिस तरह से पहली दफ़ा इन दोनों राउटर्स के दरमियान में कम्युनिकेशन हुई थी तो देखें डेटाबेस डिस्क्रिप्शन दोबारा नहीं आई, और यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें जो है ना 102 के IP के जरिए नहीं नजर आ रही, हालांकि अभी जो कनेक्टिविटी की है 102 के साथ की है। कौन बताएगा मुझे ऑनलाइन लोगों में से? समझ तो आ रही है ना सबको, अबरार भाई समझ आ रही है आपको? तैयब साहब आज काफ़ी टाइम बाद आए हैं, शाह साहब आपको समझ आ रही है चीज़ों की? आवाज़ तो नहीं आ रही है आपकी मुझे। तो खैर जो भी है, ये इसका रीज़न बेसिकली ये है कि अभी हम लोगों ने वायरशार के जरिए जो पैकेट्स कैप्चर किए हुए हैं वो हैं 1/0 राउटर 1 और राउटर 2 की 1/0 के दरमियान में इस इंटरफेस के लिए। अभी हम लोग इस इंटरफेस के लिए पैकेट्स कैप्चर करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिसीव होगी, जो भी अपडेट्स होंगी वो आएंगी, ठीक है। याद रखिएगा वायरशार हर एक लैन कार्ड के लिए अलग से जो है ना वो पैकेट्स को कैप्चर करता है। इस तरह से फिजिकली भी हम अपने नेटवर्क की करना चाहें तो वायरलेस वाईफाई के लिए अलग कैप्चर करेगा और वायर्ड नेटवर्क वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलग से करेगा कैप्चर, ठीक है।
तो ये इस तरह से बेसिकली SPF का एल्गोरिथम चलता है, ठीक है जी। आज के लिए काफ़ी है इतना, यहाँ तक इसको करें तो इससे आगे हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? जाबिर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, काफ़ी है यहाँ तक, या आगे मज़ीद MTU भी कर लें? चलें जी आज, चलें जी, फिजिकल वाले लोग भी थोड़े से हो रहे हैं कि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग आज क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो आज चूँकि बेसिक में कुछ न्यू स्टूडेंट्स आ गए थे तो उनके साथ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना इसको कंप्लीट करेंगे फिर, ठीक है। ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये वाले जो लिंक स्टेट की एडवर्टाइजमेंट 1 के जो साथ इसके सिनेरियोज़ हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।